जंगल का राजा हाथी। बहुत समय पहले की बात थी। हरे भरे पहाड़ों और घने पेड़ों से भरे एक विशाल जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में शेर, बाघ, हिरण, बंदर, लोमड़ी, भालू सभी थे। लेकिन उस जंगल का राजा कोई शेर नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और दयालु हाथी था, जिसका नाम था राजू। राजू हाथी आकार में बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसका दिल उतना ही कोमल था। वो कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वो हर समस्या को समझदारी से सुलझाता था। जंगल की शांति। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था। राजू हर सुबह जंगल का चक्कर लगाता, छोटे जानवरों से हालचाल पूछता और अगर किसी को परेशानी होती तो उसकी मदद करता। सूखे के समय वो नदी का रास्ता दिखाता और बारिश में फंसे जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाता। शेर का घमंड। लेकिन जंगल में एक शेर भी रहता था। नाम था वीरू। वो बहुत घमंडी था और खुद को जंगल का असली राजा मानता था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि हाथी राजा कहलाए। एक दिन वीरू ने सभी जानवरों के सामने दहाड़ते हुए कहा, राजा वही होता है जो सबसे ताकतवर हो। ये हाथी राजा कैसे हो सकता है? जानवर डर गए, लेकिन राजू शांत रहा। उसने धीरे से कहा, ताकत से नहीं, समझदारी और दया से राजा बनता है। संकट का समय। कुछ ही दिनों बाद जंगल में भयानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। जानवर इधर-उधर भागने लगे। शेर वीरू भी डर गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। राजू तुरंत आगे आया। उसने अपनी सूंड से नदी का पानी लाकर आग पर डालना शुरू किया। दूसरे हाथियों को बुलाया और सभी ने मिलकर आग बुझाई। राजू ने छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। सच्चा राजा। आग बुझने के बाद जंगल बच गया। सभी जानवर राजू के पास आए। शेर वीरू भी शर्मिंदा होकर बोला, राजू, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा राजा ताकत से नहीं, बल्कि समझ और साहस से बनता है। तुम ही जंगल के असली राजा हो। राजू मुस्कुराया और बोला, हम सब मिलकर ही इस जंगल को सुंदर बनाते हैं। सीख। उस दिन से जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और राजू हाथी हमेशा की तरह सबका मार्गदर्शन करता रहा। सीख। सच्चा राजा वही होता है जो दयालु, समझदार और सबकी मदद करने वाला हो। ताकत से नहीं, अच्छे कर्मों से सम्मान मिलता है।